ईडी हिरासत में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं। जल बोर्ड के लिए एक आदेश भी जारी कर दिया है, लेकिन सवाल एक ही है कि दिल्ली में सियासी भविष्य क्या होने वाला है। जेल से सरकार चलेगी या फिर नहीं। सवाल यह भी है कि जेल से सरकार चल भी पाएगी या नहीं। कानून क्या कहता है, मैंने आपको बताया है। भाई, जेल में आप इतनी कैबिनेट मीटिंग रेगुलरली और फ्रीक्वेंटली कर नहीं सकते। जेल में अगर आपको फाइल पर सिग्नेचर करने होंगे, वो फ्रीक्वेंटली आप कर नहीं सकते। तो ऐसे में क्या दिल्ली को मिलने वाला है कोई नया सीएम? नया सीएम के तौर पर आतिशी होंगी या कोई बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है? क्या दिल्ली में भी राबड़ी मॉडल चलने वाला है? अंदर की खबर मेरे सीनियर कोलीग हैं जीतू भाई, जितेंद्र तिवारी, उनके पास में है। जीतू, क्या आतिशी अगली सीएम हो सकती हैं? क्योंकि जेल से सरकार प्रैक्टिकली तो बहुत दिन नहीं चलेगी, इतना तो तय है। पॉलिटिकल नैरेटिव आप लाख बनाते रहें, या फिर आम आदमी पार्टी का भरोसा सुनीता केजरीवाल पर आएगा? यानी केजरीवाल की पत्नी भी आम आदमी पार्टी का चेहरा हो सकती हैं क्या? देखिए, दिल्ली के अंदर अभी जो स्थिति हो ऐसी है जैसी कभी बिहार में हुआ करती थी। लालू प्रसाद यादव जेल गए तो राबड़ी को सत्ता वहाँ पर सौंपी गई थी, लेकिन दिल्ली में कुछ चीज़ें उससे हटकर भी हैं। दिल्ली के अंदर एक दूसरा धड़ा भी है जो लगातार आगे बढ़ाया गया। जैसे आपने पीछे देखा होगा, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के जेल जाने के बाद सौरभ भारद्वाज और आतिशी जैसे जो विधायक थे उनको आगे किया गया, उनको भी मंत्रालय में मौका दिया गया और अच्छे खासे पोर्टफोलियो में दिया गया। अब इसमें दूसरी चीज़ ये आ जाती है कि क्या सुनीता केजरीवाल उस गद्दी पर आ सकती हैं? कल आपने एक वीडियो देखा होगा जब उन्होंने मैसेज जारी किया, ये वही लोकेशन थी जहां अरविंद केजरीवाल बैठकर मैसेज जारी किया करते थे और पीसी किया करते थे। यानी दाईं तरफ भगत सिंह और बाईं तरफ BR अम्बेडकर। तो अब आप इससे भी एक संदेश समझ सकते हैं कि वही कुर्सी, वही जगह और पीछे उन्हीं नेताओं की फोटो और उसके सामने बैठकर उन्होंने जनता को और देश को, बल्कि दिल्ली के सीएम है लेकिन उन्होंने देशवासियों को संबोधित करते हुए बताया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने देशवासियों के नाम ये संदेश दिया है। यानी आप इंडिकेशन दे रहे हैं कि दिल्ली में राबड़ी मॉडल आ सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं है, अगर आ सकता है। पढ़ी लिखी हैं, अच्छी पोर्टफोलियो पे काम भी कर चुकी हैं। सेम वही विभाग जिसमें अरविंद केजरीवाल काम करते थे, वही विभाग लगभग उनका था। तो पढ़ी लिखी हैं, सब कुछ है, जानकारी उनको भी है। आपके इंडिकेशंस मैं बाकी लोगों से भी पूछ लेता हूँ। शहबाज, अभी जीतू ये कह रहे हैं कि हो सकता है दिल्ली में अगली सीएम सुनीता, यहाँ तक आ जाओ, हो सकता है अगली सीएम सुनीता केजरीवाल को बनाया जाए। लेकिन आम आदमी पार्टी का जब जन्म हुआ तो कुछ बातें बहुत ठसक के साथ में कहने की कोशिश। पहला तो ये, हम पार्टी विद डिफरेंस हैं। दूसरा ये, हम राजनीतिक शुचिता रखेंगे। तीसरा ये, करप्शन के खिलाफ बहुत बड़े क्रूसेडर हम बन जाएंगे। चौथा ये कि परिवारवाद के हम खिलाफ रहेंगे। अगर सुनीता आ गई तो आपको लगता नहीं कि परिवारवाद को लेकर के बहुत बड़े सवाल उठने लगेंगे? देखिए, इंडिया न्यूज़ ने कल भी इस पर एक किस्सा कुर्सी का प्रोग्राम किया था और उसमें जब सुनीता केजरीवाल आई तो उन्होंने संदेश पढ़कर सुनाया केजरीवाल का। तो मैंने पहली नज़र में, मेरा सवाल ये था कि जिस फ्रेम में सुनीता केजरीवाल दिख रही थी वो एग्जैक्ट वो फ्रेम था जिस पर केजरीवाल आकर अपना संदेश पढ़ते हैं। तो मन में सवाल आया कि क्या ये वही कुर्सी है जिस पर केजरीवाल बैठते हैं? तो किस्सा कुर्सी का में उस चीज़ को हमने उठाया। और जो सवाल आपका है कि क्या अगला सीएम सुनीता केजरीवाल हो सकती है, तो मुझे लगता है कि शायद नहीं, क्योंकि ये सिर्फ एक भावनात्मक अपील है संदेश के जरिए, केजरीवाल का संदेश जो पढ़ा गया है। और दिल्ली और बिहार में डिफरेंस बहुत है। सवाल ये है कि उस वक्त की राजनीति अलग थी जब 90 की दहाई के अंदर, और आज की जो राजनीति है वो दिल्ली के अंदर वो अलग है। सुनीता केजरीवाल सिर्फ भावनात्मक लोगों का मूड जानने के लिए आई थी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि क्या केजरीवाल को ये मालूम था कि क्या वाकई में वो जल्दी से जल्दी जो है एक तरीके से जेल जाने वाले हैं, और इसीलिए उन्होंने क्या वो जो नोट है वो पहले से ही तैयार करके रखा था? क्योंकि हमें तो नहीं मालूम कि वो जो नोट है वो कैसे आया, कहाँ से आया। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट बात है। दूसरा ये है कि अब आने वाले वक्त में कौन सीएम बन सकता है। तो जिस तरीके से कई सारे नाम चल रहे हैं उसको लेकर खींचतान इसलिए बन सकती है क्योंकि अलग अलग लोग जो है हाई प्रोफाइल है। मिसाल के तौर पर अगर आप देखिए, सौरभ भारद्वाज है, आतिशी है, इसके अलावा और भी जो कैलाश है। तो कहना का मतलब यह है कि बहुत सारे लोग, बड़े बड़े लोग। मैं समझ पा रहा हूं, तुम ये कहना चाहते हो कि महत्वाकांक्षाएं कई हैं और इन महत्वाकांक्षाओं में टकराव कितना होगा। अंजलि, 1 मिनट आपका ले सकता हूं क्या मैं? अभी शहबाज ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के अंदर भी महत्वाकांक्षाएं कई हैं। अगर सुनीता केजरीवाल को सीएम बनाया जाता है दिल्ली का, तो ऐसे में आतिशी भी हैं, कैलाश गहलोत भी हैं, सौरभ भारद्वाज भी हैं, गोपाल राय भी हैं, और अपने आप में कई बड़े नेता हैं जिनकी अपनी पॉलिटिकल एम्बिशंस हैं। तो क्या सुनीता केजरीवाल के लिए अगर ये ताज पहनाया जाता है, इतना आसान होगा या कांटों का ताज होगा?
देखिए, मुझे लगता है इसके पीछे के कई सारे कारण हैं। हालाँकि अलग-अलग तरह की कई बातें चल रही हैं कि सुनीता केजरीवाल क्या दिल्ली की अगली मुख्यमंत्री होंगी। जैसा कि शाहबाज़ ने इससे पहले ज़िक्र किया कि सुनीता केजरीवाल से ज़्यादा बेहतर सोशली, इमोशनली कनेक्ट लोगों के साथ इस पूरे मामले को लेकर कोई और नहीं कर सकता। अगर किसी और से भी ये संदेश पढ़वाया जा सकता था, आतिशी या फिर सौरभ भारद्वाज या गोपाल राय, कैलाश गहलोत, जिनका नाम आपने लिया, कोई और भी आकर ये संदेश पढ़ सकता था केजरीवाल का। लेकिन सुनीता केजरीवाल को ही चुना इसलिए गया चूंकि देखिए पति पत्नी का रिश्ता है उनका, बाकी सब वो सरकार में मंत्री हैं, लेकिन जिस तरीके से जिस इमोशन के साथ सुनीता केजरीवाल वो संदेश पढ़ सकती थी, कोई और नहीं पढ़ सकता था। और इस पूरे मामले को आम आदमी पार्टी पूरी तरह से भुनाना चाहती है, विक्टिम कार्ड आम आदमी पार्टी खेलने की कोशिश कर रही है। तो वो विक्टिम कार्ड तभी काम आएगा जब सुनीता केजरीवाल बातों को रखेंगी। दूसरी बात ये भी है राशि जी की नेतृत्व क्या स्वीकार करेंगे, जो 70 विधानसभा सीटों वाला दिल्ली प्रदेश है, 62 करीब सीटें आम आदमी पार्टी के पास हैं, 62 विधायक हैं। हालांकि अभी किसी तरह की कोई खींचतान नहीं है, लेकिन विधायकों को भी पता है कि विधानसभा, लोकसभा में भले आम आदमी पार्टी का ही ना हो, लेकिन विधानसभा में केजरीवाल ही रहने वाले हैं आगे भी, मुझे लगता है, चूंकि 62 विधायक, 70 में से 62 विधायक। और अगर किसी और को नाम आगे किसी और का आगे किया जाता है तो शायद फिर फूट की खबरें हो सकती हैं, शायद ये स्वीकार ना हो अगर नेतृत्व बदला जाता है। एक्सेप्टेंस हो जाएगी सुनीता केजरीवाल की अगर अरविंद केजरीवाल की जगह वो आती हैं, चूंकि वो उनकी पत्नी हैं। यानी मान करके आप चलें कि दिल्ली में एक बड़ा पॉलिटिकल सरप्राइज मिलने वाला है। ये पॉलिटिकल सरप्राइज सुनीता केजरीवाल के तौर पर भी हो सकता है। हाँ, इतना जरूर है कि आम आदमी पार्टी के सामने बड़ा चैलेंज ये होगा कि सुनीता के नाम पर पूरी पार्टी को एकजुट रखा जाए। ठीक उसी तरह जैसे वन मैन शो या वन मैन आर्मी या फिर एक ही चेहरे को आम आदमी पार्टी में आगे बढ़ाना, ठीक वैसे ही जैसे अरविंद केजरीवाल के वक्त में रहा है। नमस्ते।